दोस्तों, वह लड़का सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरी जान बची तो कैसी बची, परमात्मा ने मेरी जान बचा क्यों लिया। वह लड़का प्रतिदिन स्कूल जाया करता था और अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता था। कभी ऐसा नहीं होता था कि अपने माता पिता के आज्ञा का अवहेलना करे। क्या आप लोग अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं? अगर करते हैं तो दिल से थैंक्स देता हूँ। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही फुल मोटिवेशन देने वाली है। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो 35 साल पहले अपने ज़िंदगी में इतना संघर्ष करते हुए अपने लाइफ को बेहतर बना दिया। यह वीडियो अगर आप लोग पूरा वॉच कर लेंगे तो आपके ज़िंदगी में यह वीडियो इतना मोटिवेशन देगा कि आपका लाइफ भी बदल सकता है इस बच्चे के तरह। तो आइए सुनते हैं ऐसी मोटिवेशन कहानी कि इसकी जीवन में कौन सी वो घटना है, कौन सा वह समय है जो उसने अपने लाइफ को चेंज कर दिया। सभी लोग अपना लाइफ चेंज करने के लिए तरह तरह का नुस्खा अपनाते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन यह बालक कोई नुस्खा कोई संघर्ष अपनाता नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को ढालना चालू करता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो पर। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो को वॉच करिएगा, आपको समझ में आएगा कि इस बच्चे के जीवन में कैसी संघर्ष थी जो अपने लाइफ में आगे बढ़ गया। तो कहानी शुरू करने के पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी यहीं से शुरुआत होती है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यह कहानी सन 1985 से शुरू होती है। वह बच्चा बहुत ही गरीब परिवार से होता है। किसी तरह उसका बाप दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता था और भरण पोषण करता था, लेकिन स्कूल पर पढ़ाई करने के लिए देने के लिए फीस भी नहीं होता था। तो किसी तरह स्कूल के प्रिंसिपल से फीस माफ़ कराया जाता था। आधा फीस माफ़ हो जाता था, आधा फीस दिया जाता था। फिर भी घर का खान पान सही ढंग से न चलने के कारण वह बच्चा डेली स्कूल से आता था और तालाब में मछली मारने के लिए चला जाता था और मछलियां मारकर आता था तो उसके घर में रसोइयां बनती थी। प्रतिदिन का यही क्रियाकलाप उसका था। प्रतिदिन स्कूल जाया करता था और जब शाम को छुट्टी मिलती थी तो घर आकर अपना कॉपी किताब रख करके और मछली पकड़ने वाले कांटे तालाब में फेंकता था और मछलियां पकड़ कर लाता था और घर में रसोइयां पकती थी और सबका भरण पोषण होता था। उसका जीवन का दोस्तों यही संघर्ष नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारा संघर्ष है। वीडियो को सुनते रहेंगे तो आपको सारी कहानी का मर्म समझ में आ जाएगा। वह लड़का प्रतिदिन स्कूल जाया करता था और अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता था। कभी ऐसा नहीं होता था कि अपने माता पिता के आज्ञा का अवहेलना करे। क्या आप लोग अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं? अगर करते हैं तो दिल से थैंक्स देता हूं। अगर आप लोग अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आज से अपनी माँ का आज्ञा मानना शुरू कर दीजिए। जीवन के लिए, लाइफ के लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो दोस्तों, प्रतिदिन हर क्लास को लांघता गया, पास होता गया, अपनी पढ़ाई को पूरी करते हुए मछलियां पकड़ने का काम करता था। काफ़ी समय बीतने के बाद किसी ने बताया था कि नदियों में मछलियां पकड़ने से बहुत बड़ी बड़ी मछलियां मिलती है। वह लड़का, देखिए दोस्तों, एक दिन की बात है, वह लड़का मछली पकड़ने वाले कांटे किसी नदी के पास चला जाता है और उस समय नदी में इतनी बाढ़ आई होती है कि पानी के रफ्तार से करारे धड़ाधड़ टूटते थे, यहाँ तक कि जानलेवा खतरा भी था। लेकिन वह बच्चा उस नदी के किनारे पहुंचा मछलियां मारने के लिए। देखिए, ध्यान से सुनिए, होता आगे क्या है कि उस नदी पर जाने के बाद हुआ क्या। दोस्तों, उस नदी के किनारे मछलियां पकड़ते पकड़ते, कांटे लगाते लगाते
आधा घंटा से 1 घंटा बीत गया मेरे दोस्तों, लेकिन मछलियां एक भी नहीं फंसी। वह लड़का निराश होकर के घर आने के लिए जैसे ही 20 फुट उस नदी के किनारे से अपने घर की तरफ बढ़ता है, त्यों ही वह करारे टूटकर नदी में गिर जाती है। और यह दृश्य देखकर उस लड़के का दिल बेचैन हो जाता है कि आज उस करारे पर मैं रहता तो मेरी जान जा सकती थी। आप लोग सोचिए, जिस करार पर बैठकर वो मछलियां पकड़ता था, मछलियां नहीं फंसी, और मछलियां पकड़ना छोड़कर अपने घर आने के लिए जैसे ही 20 फुट पीछे की तरफ आया और वहीं से करारे टूटकर नदी में चली गई। अगर थोड़ा समय और मछलियां पकड़ता तो उसका जान इस दुनिया से ख़त्म हो सकती थी, लेकिन भगवान की दया से उसकी ज़िंदगी बच गई। और उसी दिन से वह तय किया कि आज के बाद ना मछलियां पकड़ूंगा, ना ही मारूंगा, और ना ही ज़िंदगी में कभी खाऊंगा। उसने प्रण किया और मछलियां मारना और मछलियां खाना पूरे परिवार से त्याग दिया। अब इतना ही कहानी नहीं दोस्तों मेरे, इसके आगे भी कुछ कहानी है। वह लड़का सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरी जान बची तो कैसी बची, परमात्मा ने मेरी जान बचा क्यों लिया। सोचते सोचते उसने सोचा कि जीवन में मैंने इतना मछलियां पकड़ के पाप किया, फिर भी परमात्मा ने मुझे बचा लिया, जिंदगी नहीं जाने दिया। और काश मैं पाप नहीं करता तो परमात्मा मेरे लिए क्या करता। उसी दिन से उसने तय किया मेरे दोस्तों, ना मछलियां पकड़ेंगे और ना ही बनाएंगे खाएंगे और ना ही पाप करेंगे। उसी दिन से मेरे दोस्तों अपने रास्ते को बदल लिया। जितने गलत कर्म थे जिंदगी के, उसको सभी याद आते थे और सारे गलत कर्मों को छोड़ करके अपने लाइफ में ऐसा रास्ता अपनाया जिस रास्ते पर कोई गलत कर्म न होते हों। और ऐसा ही दिशा में चलते चलते वह लड़का एक दिन अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में, अपने मंजिल में पहुंच ही गया दोस्तों। तो कहा जाता है किसी की लाइफ और किसी की ज़िंदगी तब बदलती है जब कोई ज़िंदगी में घटना घटती है, कोई आफत आ जाती है, और वहीं पर आपकी ज़िंदगी और आपकी लाइफ एक नया मोड़ लेती है। जब तक आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ एक नया नहीं मोड़ लेती, तब तक आपकी लाइफ और आपकी ज़िंदगी बदल नहीं सकती मेरे दोस्तों। चाहे कितना भी संघर्ष कर लो, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। लाइफ को बदल देने वाली मोड़ तभी आएगी जब आपके जीवन में हमेशा संघर्ष जारी रहेगा। और जिसके जीवन में हमेशा संघर्ष जारी रहता है, भविष्य में कभी न कभी लाइफ को बदल देने वाली मोड़ आ ही जाती है, जिससे लाइफ बदल जाती है। जैसे इस लड़के की लाइफ बदल गई, एक ऐसी मोड़ आ गई। तो दोस्तों इस वीडियो को, इस वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अगर इस वीडियो को आपके माइंड में, आपके विचार में, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी मोटिवेशन मिला हो तो अपने लाइफ को बदलने के लिए संघर्ष जारी रखना मेरे दोस्तों। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो कल फिर लेकर उपस्थित होंगे, एक ऐसी ही मोटिवेशन जो आपके लाइफ को बदल दे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर क्लिक कर लीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए अरविंद गुप्ता आप लोगों को दिल से दुआ देता है कि आपका ज़िंदगी, आपका लाइफ बेहतर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।